स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। आपको कुछ टेस्ट कराने के लिए लैब में चलना होगा। कैसा टेस्ट? हाँ? कैसे टेस्ट? ये अब क्या करेंगे? इन्हें सेडेटिव दिया जा रहा है टेस्ट के लिए। मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना यहाँ से? ये दवाइयों की लिस्ट है, जल्दी से लेकर लैब में आइए। पेशेंट को लैब में ले जाने की तैयारी करो। शिवाय! 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 बेशर्मी की ऐड से मैंने तुझे वहां से बाहर निकाला तो खोटे सिक्के की तरह वापस लौट आई। भूल गई शायद, खोटे सिक्के की जगह भिखारी के कटोरे में होती है, महलों में नहीं। देख खुद को, जिस रास्ते पे तू पड़ी हुई है ना, असल में तेरी औकात यही है। रास्ते की धूल है तू, धूल। और रास्ते की धूल को माथे पे नहीं सजाया जाता, पैरों में रौंदा जाता है। इसलिए अब यहीं पड़ी है। जरा भी शर्म बाकी है ना तुझमें अनिका, तो मेरे बेटे के पास दोबारा मत लौट, समझी?
छोटी माँ, आप शिवाय को घर क्यों लाई? ताकि उसकी घर में ठीक से देखभाल हो सके। हॉस्पिटल में क्या बुराई? एटलीस्ट डॉक्टर के सुपरविजन में रहता तो। डॉक्टर गिल से ही पूछ के लाई हूं मैं उसे। और आपने हमें बताया भी। और इनफैक्ट यू मेड श्योर कि हम वहां पर हो ही नहीं। हम जैसे निकले आप उसे घर पर लेकर आए। अब तुम लोगों की परमिशन लेनी चाहिए थी मुझे। नहीं, बट आप हमें बता सकती थी ना। क्या? ताकि तुम उस अनिका को मेरे बेटे के सामने फिर से ले आओ। ट्रॉली में छुपाकर उसे कमरे में तो ले गए थे, अब एम्बुलेंस में छुपाकर इस घर में लाने के इरादे थे। बोलो। छोटी माँ, हमने जो किया शिवाय के भलाई के लिए किया। तुमने जो किया ना वो शिवाय की बर्बादी के लिए किया, क्योंकि वो लड़की बर्बादी है। उस लड़की की वजह से आज मेरा बेटा मौत के मुंह में पहुंच गया। छोटी माँ, आप अनिका भाभी को गलत समझ रही हैं। मैं उस लड़की को वही समझती हूँ जो वो है, लेकिन लगता है शिवाय की तरह तुम लोगों की भी बुद्धि पे ना पत्थर पड़ गए। मतलब छोटी माँ, आप मानती हैं कि शिवाय भैया भी वही सोचते हैं जो हम सोचते हैं? छोटी माँ, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। जबरदस्ती उन दोनों को अलग मत कीजिए। शिवाय ने कहा था कि अनिका प्लीज मेरे साथ रहो, और जब वो उठेगा, उसे होश आएगा, उसे। छोटी माँ, आप जो कर रही हैं गलत कर रही हैं, प्लीज मत कीजिए। ओहो, अब तुम मुझे बताओगे क्या सही और गलत है? ये जो लेक्चर्स है ना, अपने बाप को जाकर देना, जो इस उम्र में भी जवान बना फिर रहे हैं। छोटी माँ, हम यहाँ पे भैया की बात करने आए हैं। हमें पता है आपको उनकी बहुत चिंता है, पर आपको भी एक बात पता होनी चाहिए कि हमें भी उनकी बहुत चिंता है। जब बात उनकी खुशी पे आएगी ना, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। देख रही जेठानी जी, आपके बेटे आज मुझे धमकियां दे रहे हैं। इनसे बोलो अपनी हद में रहे, क्योंकि मेरे बेटे की जिंदगी में तो दखल देने की कोई जरूरत है ही नहीं। तुम दोनों चुप नहीं हो सकते हो, बीच में क्यों पड़ रहे हो? क्यों मॉम? जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो शिवाय भैया हमेशा खड़े रहते हैं, और जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो हम चुप खड़े रहे, कुछ ना करें। करने के लिए बड़े हैं ना, तुम छोटे हो, छोटों की तरह ही बिहेव करो। पर मॉम, शिवाय भैया। शट अप रुद्र। मॉम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम लोग बहस क्यों कर रहे हो? जब पिंकी ने डिसाइड कर लिया है तो लेट इट बी। उसको पता है व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। ओके, अब जाओ यहाँ, शिवाय को रेस्ट करो। अब जाओगे या मेरा थप्पड़ खा के जाओ? अपनी माँ की बात भी नहीं सुनोगे? दफा हो यहाँ से। लेट्स गो। तू चिंता मत करना शिवाय, देखना धीरे धीरे तेरी सारी बलाएं अपने आप टल जाती। असली बला जो टल गई, तेरे माँ के होते हुए मैं तुझ पर आंच भी नहीं आने दूंगी। हालांकि उस लड़की की बहुत कोशिश थी कि तुझे मुझसे दूर कर दे, पर देख मैंने उसे ही तुझसे दूर कर दिया। मेरे और मेरे बेटे के बीच अनिका के मैं किसी को भी नहीं आने दूंगी। मैं आपके साथ नहीं हूँ शिवा, पर आप अब भी मेरे साथ। अनिक, आप ठीक तो है ना? आप ठीक हो? तुम ठीक हो? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं प्रॉमिस कोई और रहते नहीं फैलाऊंगी, आपके पास भी नहीं होगी। और प्लीज प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाइए।
छोटी माँ ने उन्हें हॉस्पिटल से निकाल दिया। ठीक है। ये अब क्या कर रही है? इन्हें सेडेटिव दिया जा रहा है। मुझे टेस्ट छोड़ के के लिए। नहीं जाओगी मैं यहाँ से। कहाँ हो तुम मानेगा? जय! संभालिए अपने आप को शिवाय। आपको कंकड़ पत्थर नहीं लगे थे, गोली लगी थी। आपको रेस्ट करना चाहिए। अभी गिर जाते तो तुम संभाल लेती। और रुद्र, तुम इतने बड़े डोले बना रखे, लेकिन अक्ल इतनी सी भी नहीं है। इस हालत में कोई मरीज को बाहर लाता है क्या? क्यों कार चलाई तुमने? क्यों कार लेके आए यहाँ पे? मैं ड्राइव करके नहीं लाता तो भैया खुद ही आ जाते। जब आप कमरे में दिखी नहीं तो अनिका अनिका करने लगे। अब मेरी क्या गलती है इसमें? सब छोटों को ही डांटते हैं, कभी कभार बड़ों की भी गलती होती है। गलती तुम्हारी है अनिका, मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम। क्या कह रहे हैं आप शिवाय? जब मैंने कहा था तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, किस हक से वहां से चली गई? जब मैं उठा मां क्यों नहीं थी? हमेशा जिद करती हो, कभी मेरी बात नहीं मानती। आज तुम्हारी जिद नहीं चलेगी, ओके? तुम मेरे साथ चल। नहीं शिवाय, मैं घर नहीं आ सकती। मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। शिवाय सिंह ओबरॉय को ना सुनने की आदत नहीं है। प्लीज शिवाय, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मॉम ने तुमसे वो सब कहा। तुम्हारे लिए उनका गुस्सा मेरी जरूरत से बढ़कर है। जी अरे, तो यहाँ क्या कर रही है? मैं बड़े भैया को देखने आई थी, लेकिन भैया सो रहे हैं ना, तो मैं वेट कर रही अभी तक सो रहे हैं, दवाई भी नहीं खाई है। खाना खाना है उसे, मैं उठाती हूँ। नहीं नहीं, मत उठाइए उन्हें सोने दीजिए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिसर्च डन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, पेशेंट जितना ज़्यादा सोता है उतना जल्दी रिकवर करता है। तो वो जितना ज़्यादा सोएंगे उतने जल्दी ठीक हो जाएंगे। कुछ छुपा रही है मुझसे? मैं ओमरू के साथ मिली हुई तो नहीं है ना? नहीं आंटी, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई खिचड़ी नहीं पकड़ी। मैं तो सच में उनके उठने का वेट कर रही थी। उसको सोने दे, तू भी डिस्टर्ब नहीं करना। जी। ओ मैं माता, जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। क्या हुआ आंटी? शिवाय के लिए पंडित जी से कहकर ना पूजा रखवाई थी, उसी का प्रसाद मैं उसे खिलाने भूल गई। बड़े भैया तो सो रहे हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप एक काम कीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगी। नहीं बेटा, बस माथे से छुआ कर ही काफी होगा, वो वैसे भी नहीं खाएगा। फिर भी डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, उनको टच होगा तो डिस्टर्ब सिर्फ माथे हो से जाएंगे। उठ जाए।
जरूरत है आने का। I need you. बात इतनी आसान नहीं है शिवा। इनकी आंटी नहीं चाहती कि मैं आपके साथ रहूं। मैं उन्हें और दुख नहीं दे सकती। मैं और रायते नहीं फैला सकती। नए रिश्ते बनाने के पुराने रिश्ते नहीं तोड़े जाते शिवा। और फिर आपके पास तो इतना अच्छा परिवार है, भाई बहन है, इतने सारे रिश्ते हैं, और मैं आपके और आपके रिश्तों के बीच में नहीं आना चाहती। दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी, माँ बेटे के बीच में कभी दीवार नहीं आनी चाहिए। माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। खुश नसीब वो होते हैं जिनके पास परिवार होता है, और परिवार टूटना नहीं चाहिए। और खास कि आपके जैसा खिड़की तोड़ परिवार हो। शायद पिंकी आंटी सही कह रही थी, मैं हूं ही मनूस। जब से आपकी जिंदगी में आई तब से आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। सही कह रही हो। बुरा हो रहा है। अगर तुम नहीं आती ना आने का, बहुत बुरा हो जाता। कितनी बार तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई, मेरी फैमिली को बचाया। अगर तुम नहीं होती ना आने का, तो ये दड़ेबाज हाथ जिंदा नहीं होता। वैसे ही खड़ी रहोगी या मेरे साथ चलोगी? तुम मेरे साथ चल रही हो, चल रही तुम। आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्या नहीं समझ रहा हूं मैं? ऐसे माँ को दुख देकर बच्चे कभी खुश नहीं रह सकते। आपको उनकी बात का मान रखना होगा। आप समझिए, मैं उन्हें और दुख नहीं दे सकती। मैं मॉम से बात करूंगा, तुम चलो मेरे साथ। आप मेरे लिए उनकी बात नहीं टालेंगे। कि अगर आप उनकी बात टालेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा। और मैं एक माँ का दिल नहीं तोड़ सकती। मेरे साथ चल रही हो या नहीं? जवाब दो आने का। हाँ या ना? ये चिंता है ना मेरे जीवन की, उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। चली जाऊंगी। इस बार आपकी बात में बिल्कुल नहीं टालूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।